नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि तिवारी। नगर निगम चुनाव कोर्ट के आदेश की वजह से भले ही रुक जरूर गया, कुछ दिनों के लिए टल गया है, लेकिन आज भी दावेदार नेता लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद के दावेदार युवा नेता समाज सेवी जो हैं वो विवेक जायसवाल जी। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपका हमारे शो में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। तो सर, आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद के दावेदार हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो चुनाव है वो पहले होने वाला था, लेकिन कोर्ट के आदेश की वजह से कुछ दिनों के लिए टल गया है, तो इसका इंतजार करना कितना ज़्यादा उबाऊ हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रयागराज की सम्मानित और देवरूप जनता को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि नगर निगम का चुनाव कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ गया है कोर्ट के आदेशानुसार, ये कोई उबाऊ नहीं है। ये तो हमारे लिए एक और अच्छी बात है कि हमें तैयारी करने का, जनता के लोगों से मिलने का, लोगों के सुख दुख में पहुंचने का समय और मिल गया। ये कोई उबाऊ नहीं है, जैसा आपने कहा उबाऊ नहीं है। ये तो पार्ट ऑफ आपका चुनाव है। चुनाव में ऐसा होता रहता है, कभी कभी लोग पहले चुनाव हो जाते हैं और बाकी हम लोग तो सिपाही आदमी हैं। सिपाही आदमी हर समय तैयार रहता है। जब पार्टी का आदेश आएगा, चुनाव आयोग का आदेश आएगा, हम लोग खड़े हैं तो हम तो हर समय तैयार हैं। और बाकी हमारी पार्टी यदि हमारे लिए आदेशित करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सर झुका करके प्रयागराज की जनता का और पार्टी का स्वागत करूँगा, सम्मान करूँगा। तो सर, जैसे कि इस समय मौजूदा हालत में नगर निगम में कोई भी महापौर नहीं है, तो इससे काम करने में कितनी दिक्कत आ रही है, या फिर ऐसा कुछ बदला नहीं है बिना महापौर के जो नहीं है? देखिए, महापौर एक जनपद का महापौर जनपद का सेवक होता है। इस वक्त महापौर जी नहीं है, उस सीट पे विराजमान नहीं है, तो आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो महापौर आ जाएंगे, जो भी नया नियुक्त होकर के आएगा। और ऐसे में सरकार के द्वारा काम जो भी हैं वो कराए जा रहे हैं, बेहतर रूप से कराए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम बेहतर रूप से हो रहे हैं। मगर ये है कि यदि मेयर कुर्सी पे विराजमान होता है तो जनता की सेवा और बेहतर रूप से होती है। बस यही हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन सर, जैसे इस समय चुनाव की डेट अभी आई नहीं है, कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, तो सर आप लोग को जो है तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिल गया, काफ़ी समय मिल गया। तो अभी जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको कैसा माहौल मिलता है वहाँ पे? आपको क्या देखने को मिलता है कि जनता की उम्मीदें कैसे बढ़ गई हैं, या कैसे आपसे नई नई उम्मीदें उनकी लगी हुई हैं? देखिए, जनता के बीच में हम बराबर से ही आते जाते रहे हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। और अभी तो शादी ब्याह का माहौल है, रोज़ तमाम शादियों में जाना आना, मिलना जुलना, उठना बैठना है, तो ये होता रहा है। और बाकी चुनाव से कोई लेना देना नहीं, सारी जनता का प्यार सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जब भी चुनाव होगा, जिसको भी पार्टी हमारी योग्य समझेगी, उचित समझेगी, बेहतर समझेगी, उसको टिकट देगी और वो व्यक्ति लड़ेगा। और हाँ, मेरा सवाल है, मैं तैयार हूँ, यदि पार्टी आदेशित करेगी तो पार्टी का आदेश सर झुका के स्वीकार करूँगा। सर, जैसे बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा कहते हुए सुना गया है कि आप जनता के जो है सेवक हैं, तो आपने अभी तक जनता के लिए क्या क्या सेवा, किस तरीके से उनको सेवा प्रदान की, और क्या महापौर बनने के बाद भी आप जनता के सेवक ही रहेंगे? देखिए, आज के जो राजनेता हैं तो वो एक सेवक के रूप में ही होने चाहिए, ऐसी मेरी विचार है, या ऐसा मैं विचार रखता हूँ। ठीक है, आज जनता किसी नेता को बहुत ज़्यादा सोचती, बहुत स्वामी जैसा रूप हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जनसेवक को एक सेवक ही होना चाहिए, ये मेरे विचार रहे थे और है। और मैं भी महापौर के रूप में यदि कभी भी यदि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी काम या कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं प्रयागराज का जनता का सेवक बन के ही काम करूंगा, ये मेरी विचार है। और मैं पहले भी सेवक था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। और हाँ, पद की बात तो पद का कोई लेना देना नहीं है, आदमी के विचार होने चाहिए कि उसको समाज की सेवा करनी है, किसी भी माध्यम से करनी है, तो वो आदमी करता रहता है। और यदि हमें ऊपर की जिम्मेदारी मिलती है तो हम उसको और बेहतर रूप से करेंगे, ये मेरा भाव है, मेरे विचार है। तो सर, जैसा आपने बोला कि जनता की सेवा करनी चाहिए, तो अगर देखा जाए तो महापौर जो होता है वो जो प्रथम नागरिक होता है नगर का, तो उस हिसाब
सफाई के अलावा उसके और क्या कर्तव्य हैं जो वो जनता के लिए कर सकता है? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि महापौर पूरे प्रयागराज का प्रथम नागरिक होता है, तो प्रथम नागरिक का मतलब ये हुआ कि वो प्रथम सेवक होता है। उसको जनता की एक एक समस्याएं दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे आज वर्तमान में ही देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अतिक्रमण की समस्या जो हर तरफ है, हर व्यक्ति उससे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, ठीक है। ऑफिस जाना है तो देर हो रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो देर हो रही है, वापस आना है तो देर हो रही है। तो ये अतिक्रमण की समस्या है, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मेडिकल लाइन में भी बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि आज हमारे प्रयागराज के 70 से 80% लोग गलियों में रहते हैं। गलियों में काम करने की बहुत आवश्यकता है। आप ही उठा के देखिए, गलियां धीरे धीरे सक्रिय होती जा रही, गलियों में लोग की संख्या बढ़ती जा रही है, रहने वालों की। हर गली में सीवर जाना है, बिजली जानी है, ठीक है, पाइपलाइन जानी है गैस की, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हैं कि भगवान न करे कहीं तकलीफ आए तो फायर ब्रिगेड भी जाएगा, एम्बुलेंस भी जाएंगी, तो कैसे जाएगा। तो हमारे प्रयागराज में अभी गलियों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़ा भाग गलियों में निवास करता है, 70 से 80% लोग निवास करते हैं। तो एक सेवक के रूप में मेरा तो यही विचार है कि हम अपने जनता के एक एक व्यक्ति को बेहतर बनाने का काम करें, उनकी जो दिनचर्या है उसको और सरल स्वरूप बनाने का काम करें, ये है। अभी उठा के आप देख लीजिए, इलाहाबाद के अंदर में रामबाग में पुल बन गया है, काफ़ी कुछ राहत मिली है, मगर एक पुल और आवश्यकता है आने के लिए, जाने के लिए। निरंजन में जाम लग जाता है, वहाँ भी एक पुल की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हमारे प्रयागराज की जनता इससे बड़ी दुखी है। बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं कितनी देर में घर पहुँचते हैं, अभी उनके बच्चों के माता पिता से आप पूछिए। तो आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि एक महापौर अपनी जिम्मेदारियों पर रहकर के ये काम शासन से ला सकता है, ये काम करा सकता है। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी, यदि ऐसा कभी हमें मौका मिला तो हमारी ये सब चीज़ें प्राथमिकता होंगी जो हमें प्रयागराज की जनता के लिए करनी है। तो सर, आपके अनुसार कि अगर आप महापौर बनते हैं तो आप इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे जनता जी बिल्कुल ध्यान देंगे। आज जनता की ज़रूरत है, जनता की मांग है। आज आप उठा के देख लीजिए, यदि हमारा समय फालतू कामों के लिए या जाम में फंस जाता है, कई घंटे हमारे बर्बाद हो जाते हैं, तो इससे हमारा देश, हमारा समाज पिछड़ रहा है ना। वो हमारे समय जो वेस्ट हो रहा है, यदि उसको अच्छे कामों में लगाएंगे तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। वेस्ट ऑफ टाइम का कहीं कोई मतलब नहीं है ना। सर, जैसे कि कहा जाए तो देखा जाए तो आप एक व्यापारी समाज से आते हैं जी, लेकिन समय समय पर व्यापार टैक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा लोग अनशन वगैरह भी करते हैं कि उसको, अगर आप महापौर बनते हैं तो आप व्यापार टैक्स के लिए कौन सी नीति लागू करेंगे या कौन सी नई नीति बनाएंगे? टैक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, वो देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी बनाती हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब रहा नगर निगम के अंदर में दो चीज़ें आती हैं, एक हाउस टैक्स और एक वाटर टैक्स आता है, ठीक है, जो कि नगर निगम का प्रशासन और नगर निगम के अंतर्गत इसी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर जो बेहतर हो सकेगा जनता के लिए, टैक्स को कम करना या उसको और बेहतर रूप से कम करके पहुंचाना, तो वो हम करेंगे यदि ऐसा हमें मौका मिलता है तब, ठीक है। जैसे कि प्रयागराज में सर 100 वार्ड है, तो कभी ना कभी आप गए ही होंगे वहाँ पर, तो आपने वहाँ पे किस वार्ड की हालत जो है सबसे बदतर या उसमें देखी है कि सबसे खराब वार्ड वहाँ का? देखिए, ऐसा है, जो शहर पहले 80 वार्ड का था, तो वहाँ पे पिछले महापौर जी ने, इसके अलावा प्रशासन ने वहाँ बेहतर काम किया है। अभी इस बार 20 वार्ड हमारे जनपद के बढ़ाए गए हैं। अब 20 वार्ड जो बढ़ाए गए हैं, वहाँ पे तो किसी प्रकार कोई काम नहीं हुआ, वहाँ पे शासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा बेहतर काम कराया जाना है। तो वहाँ भी जो नया महापौर चुन के आएगा तो उसमें शासन के लोग और महापौर की जिम्मेदारी होगी उन 20 वार्डों में भी और बेहतर काम करे, क्योंकि अभी तो वहाँ तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है, तो उनको भी अच्छी सुविधा देना वहाँ के क्षेत्र के लोगों को, ये हमारे महापौर की और प्रशासन की मूल जिम्मेदारी होगी कि वहाँ के लोगों को भी पूरी सहूलियत दी जाए, उनकी मदद की जाए, उनके दिनचर्या में राहत दी जाए, वो भी आराम मिलेगा। तो सर, जैसे बसपा में सहिष्णुता परवीन जी को जो है लगभग ऐसा है कि उनको टिकट मिल ही गया, मतलब उनको दावेदार वो चुने, तो आपको क्या लगता है कि आपके टक्कर का कौन है? बसपा के जो दावेदार है वो आपके टक्कर के हैं या फिर सपा के जो दावेदार है वो आपके टक्कर के? देखिए, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। इलाहाबाद और प्रयागराज की जो जनता जनार्दन है, उसका पूरा प्यार, पूरा सहयोग, पूरा समर्पण हमारे साथ है। चूँकि हम एक व्यापारी समाज से आते हैं, तो व्यापार समाज का भी मेरे साथ सहयोग है, पहला। दूसरा,
हमारा वैश्य समाज से मैं आता हूँ तो वैश्य समाज का भी पूरा समर्थन है। तीसरा, हमारे पास बैकवर्ड में भी मैं आता हूँ तो बैकवर्ड समाज का भी पूरा प्यार, सम्मान और सहयोग हमारे साथ में है। आगे कौन है, पीछे कौन है, अगल कौन है, बगल कौन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज़ दिखता है, वो है मेरा लक्ष्य। ठीक जिस तरह अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिखती थी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था, इसी तरह मुझे मेरा केवल लक्ष्य दिखाई देता, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखता। और जो लक्ष्य को भेदेगा वही अर्जुन बनेगा। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लक्ष्य भेजेगा वही महापौर बनेगा। तो सर, आप ना अपने आप को दूसरे दावेदारों से बेहतर कैसे मानते हैं कि जनता आपको ही चुने? देखिए, दूसरे लोग महापौर बनने का ख्वाब रखते हैं, इलाहाबाद का मेयर बनने का ख्वाब रखते हैं, इलाहाबाद का स्वामी बनने का ख्वाब रखते हैं। एक विवेक जायसवाल ही ऐसे हैं जो प्रयागराज के सेवक बनने की इच्छा रखते हैं। यदि प्रयागराज की जनता को सेवक चाहिए तो विवेक जायसवाल का चुनाव करेंगी, और यदि उनको स्वामी चाहिए तो कोई और। हम इसमें क्या है, हम तो सेवा करते आ रहे हैं, सेवा करेंगे। यदि पार्टी ने मौका दिया तो और बेहतर जनता की सेवा करेंगे, और नहीं तो जहाँ हैं उसी में खुश हैं। क्या दिक्कत है? सर, ऐसा कहा जाता है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं या जो सांसद हैं फूलपुर के, आप उनके काफ़ी करीबी हैं, तो किस प्रकार से आपको इस बात का फ़ायदा मिल रहा है या नहीं? देखिए, आदरणीय सांसद फूलपुर जी वो मेरी माँ के समान हैं, बहुत सम्मान करता हूँ, उनका भी बहुत प्यार और स्नेह हमारे साथ रहता है। साथ ही साथ माननीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का भी बहुत प्यार स्नेह मिलता है, वो एक अलग बात है। मगर जहाँ तक चुनाव की बात है तो पार्टी का टिकट ऊपर के तमाम जो टीम बनती है वो लोग तय करते हैं, जो भी उनका आदेश होगा। सर माथे पे मैं तो एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, जो आदेश आएगा करूँगा, और जिस मोर्चे पे मुझे लगाया जाएगा उस मोर्चे पे मैं तैनात रहूँगा। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, बस सिपाही रहूँगा। जो पार्टी आदेशित करेगी उसका पालन करेंगे। सर, जिस तरह आजकल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, बीजेपी उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं पा रही है, तो जनता जो है अपने नगर निगम चुनाव में महापौर के तौर पे आपको क्यों चुने? देखिए, महापौर का काम होता है जनता की सेवा करना, नगर निगम से संबंधित जितने काम आते हैं उस काम को बेहतर रूप से करना। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो हमारे दायरे में काम आएगा, हम प्रयागराज की जनता के लिए बेहतर काम करेंगे। उनके जीवन यापन में जो भी बेहतरी हो सकती है वो हम करेंगे। जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है वो मैं करूँगा। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी सरकार जो है वो आपस में लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा देती है। तो जो महापौर का चुनाव होने वाला है, तो क्या सर इसमें भी ऐसा कुछ होगा या कोई रणनीति है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। और बाकी जो नगर निगम का चुनाव है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी बात है, तो सभी लोगों का प्यार, सम्मान और सहयोग हमारे साथ है। इस सब चीज़ों की यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर में सबका साथ, और ये मेरा शब्द है, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका स्थान होना चाहिए और है। और मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका स्थान है मेरे यहाँ, और सभी का मैं बहुत सम्मान, आदर, इज्जत करता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप उठा के देखिए, कोई भी सड़क बनती है तो क्या उसमें क्या विशेष जाति के लोग भी जाते हैं? नहीं। कोई अस्पताल बनता है, कोई स्कूल बनता है, क्या कोई विशेष जाति के लोग जाते हैं? ऐसा नहीं है ना। कोई भी काम होता है वो सबके लिए होता है। हमारा देश जो है वो सबसे मिलके जुड़ बना है। तो ये भारत किसी एक का नहीं है, सबका है। और ये प्रयागराज भी किसी एक का नहीं है, सबका है। तो हम तो सबके लिए हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, सबका प्यार सहयोग चाहते हैं और सबका प्यार सहयोग मिल रहा है। अब और क्या चाहिए? सर, मैंने ऐसा कहीं पर पढ़ा था कि जो है आप जो है शहरों पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, झूसी और नैनी और फाफामऊ जैसे जगहों पर आप बहुत कम दिखाई देते हैं। देखिए, ऐसा है, नगर निगम प्रयागराज जो है वो शहर नहीं सीमित होता है। इसके साथ साथ जो आपने बताए एरिए, ये थोड़ा सा आउटर है। यहाँ पे कुछ वार्ड हमारे प्रयागराज के नगर निगम में जुड़े हैं। अभी क्या है कि ये जितने भी आउट एरिए हैं, वहाँ की जनता जनार्दन किसी न किसी काम से वो प्रयागराज में उनका रोज का आना जाना है। तमाम लोग आते हैं, मिलते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है, मैं सभी क्षेत्र में सभी लोगों के यहाँ
सुख में दुख में मिलना जुलना सब जगह लगा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर क्या है कि आउटर एरिया में काम उतना नहीं जाना होता, मगर हाँ सभी जगह मिलना जुलना लोगों का होता रहता है। और मैं किसी से पक्षपात नहीं है, सब लोग हमारे साथ हैं, इसमें कहीं कोई दूरियां नहीं है। लेकिन सर अगर आप उन जगहों पे जाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि वहाँ की तकलीफें क्या है, वहाँ का विकास कैसे किया मैं तो जाए। आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बराबर जाता रहता हूँ और वहाँ के लोग किसी ना किसी काम के रूप में प्रयागराज शहर के तरफ आते ही रहते हैं, तो बराबर मिलना होता है जुलना होता है, लोग अपनी बातों में बताते हैं। मगर आपके पास जब तक कोई शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, कोई अधिकार नहीं होगा, तब तक आप कैसे उस काम को कर पाएंगे। हमारे पास ईश्वर ने जो ताकत शक्ति दे रखी है अभी तक, उसके माध्यम से हमसे जो हो सकता है हम लोगों की मदद करते हैं। मगर जब कभी हमें शासन का या कोई भी ऐसा पद मिलता है या कोई भी ऐसा अधिकार मिलता है जिसके माध्यम से हम जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं, वो हम करेंगे। मगर पहले वो चीज़ मेरे अधिकार में होगी तभी तो करेंगे ना। जैसे कार चलानी है तो कार की चाबी आपके हाथ में होगी तभी तो आप कार चला सकती हैं, वरना आपके पास चाबी नहीं होगी तो आप कार चलाएंगे कैसे। तो बस यही चीज़ है कि जब तक आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती तो आप उस काम को कैसे करेंगे। अधिकार मिलेगा हम जरूर काम करेंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो नेता होते हैं वो वादे करके अपने भूल जाते हैं या उसको निभाते नहीं है। तो क्या आपने भी जनता से ऐसा कोई वादा किया है जो आप नहीं निभा पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जनता से जो भी वादा करेंगे या जो भी बात कहेंगे वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना मेरी अधिकार क्षेत्र में आता है वो हम काम करेंगे और इसी काम के लिए जनता ने मुझे चुना है तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। जनता की हर विचार से उनकी बात पे खरा उतरने का काम करूँगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अंत में मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है अंत के कि जो है आप अगर महापौर बनते हैं तो आप ऐसा नया क्या लाएंगे जनता के लिए जो अभी तक नहीं हुआ है, किसी ने भी नहीं किया है वो चीज़ें। देखिए, आज आपको एक बात बताता हूँ। हमारे प्रयागराज हमारा गौरव, प्रयागराज चमकता रहे, खिलता रहे, मुस्कुराता रहे, यही तो हम सब चाहते हैं। और इसके लिए हमारे जो प्रयागराज के सफाई कर्मी हैं ना, इनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रयागराज चमकता तभी है जब हमारे सफाई कर्मी उसे चमकाते हैं। तो मैं पूरे प्रयागराज की जनता से ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो हमारे सफाई कर्मी हैं इनको सम्मान देने का काम करें और समय समय पे इनका सहयोग भी करें। क्योंकि जब ये सही रहेंगे, ये सम्मानित रहेंगे, तो हमारा प्रयागराज चमकता रहेगा, खिलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, उन्होंने हमारे सफाई प्रयागराज आकर के सफाई कर्मी का सम्मान किया। तो ये सम्मान करने का अर्थ ये है कि उन्होंने पूरे देश के लोगों को एक संदेश दिया कि आज यदि आपको अपने शहर को चमकाना है, अपने वातावरण को साफ सुथरा रखना है, हर व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को लेकर चलना पड़ेगा। इसमें सफाई कर्मी का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा स्थान है। यदि आप उनको सम्मान देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, उनका सहयोग करेंगे ये और बड़ी बात होगी। और जब आप उनको सम्मान देंगे, सहयोग देंगे, तो हमारा प्रयागराज स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा, चमकता रहेगा, खिलता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। और यही हम सब चाहते हैं। और इलाहाबाद की जनता, प्रयागराज की जनता को मैं एक बात और कहूँगा कि आप और शासन दोनों मिल करके एक दूसरे के पूरक बनके काम करें। देखिए इलाहाबाद और प्रयागराज कितना खिलता है, कितना चमकता है। हम सबको भी सारी चीज़ें सरकार पे ना डाल करके कुछ अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि प्रयागराज बिल्कुल चमकता दिखाई दे, पर हमारी क्या उसके अंदर भूमिका है, हमारी क्या योगदान है। हमें भी इस सोच को लेकर चलना है कि हमारे भी इसके अंदर योगदान हो, तभी ये प्रयागराज सुंदर और चमकता और खिलता दिखाई देगा। तो आज हमने बात किया भारतीय जनता पार्टी के नेता विवेक जायसवाल जी से, और उन्होंने हमें बताया कि अगर वो महापौर बनते हैं तो वो किस प्रकार से प्रयागराज को बहुत ही आगे ले जाएंगे और क्या क्या प्रयागराज में नया करेंगे, कितनी नई नीतियाँ लाएंगे। तो ऐसे ही विवेक जायसवाल जैसे नेताओं से मिलने के लिए बने रहिए हमारे शो में। तो चलिए अब विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।